नमस्कार दोस्तों। आज के नेताओं को हम एक संदेश देना चाहते हैं, उनसे दो पंक्तियों में एक बात कहना चाहते हैं। वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों, शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे चुकाए हैं। देखिए, वर्तमान में जो परिदृश्य है वो बहुत ही भयावह है। बेरोजगार युवा को जो छला गया है उसमें बहुत ही चर्चा हो रही है इस समय। एसएससी, रेलवे और परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई हैं, किस तरह उसका शोषण हुआ है, उसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मुझे लगा छूट रहे हैं, तो उनको हम आपके बीच लेकर आए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा किस तरह ऐसा क्या हो सकता है। आप देखिए, 2011 में जब टीईटी की परीक्षा का आयोजन हुआ पहली बार, तो उसमें दो एग्ज़ाम हुए। एक जो है 6 to 8 जूनियर का था और एक प्राइमरी का था 1 to 5। ध्यान से देखिएगा, ज़मीन पैरों के तले खिसक जाएगी, कितना बड़ा धोखा हुआ है। 6 to 8 में भी दो एग्ज़ाम हुए। एक जो था कला वर्ग का था और एक था साइंस वर्ग का, विज्ञान वर्ग का। अब आप देखिए, जो कला वर्ग का एग्ज़ाम था इसमें लगभग जो है 7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। लगभग 500 रुपये उनसे फीस ली गई। लगभग 35 करोड़ रुपया जो है वो सरकार के खाते में पहुंच गया बेरोजगार युवक द्वारा। बात है कब की? 2011 की, जब बसपा की सरकार थी। उसके बाद ये लगातार परीक्षा का आयोजन होता रहा। 2011, 2012, 13 और कहाँ तक 2011 से शुरू होता है 2020 तक। अब तक 8 बार इस परीक्षा का आयोजन हो चुका है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है, एक भी वैकेंसी नहीं भरी गई इस कला वर्ग की। एक भी वैकेंसी। जब रिजल्ट पहली बार 2011 का आया था तो 7 से 8% लोग केवल इस एग्ज़ाम को पास किए थे। बताइए, हर बार यही होता है, 10 से 15% रिजल्ट रहता है जूनियर का। लेकिन इस कला वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, जो अलग से परीक्षा हुई जूनियर की। 2011 एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आया। 13 एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 बार हो चुका एग्ज़ाम। एक बार में एग्ज़ाम में बच्चों से लगभग 35 करोड़ रुपया आपने ले लिया। फिर दूसरे एग्ज़ाम में वही बच्चे और बच्चे बढ़ गए, लगभग 6-7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। फिर 35-40 करोड़ रुपया आपने ले लिया। ऐसे 8 बार लगभग जो है आपने जो है 8 पंजे 40 और 8 तियाँ 24 और 4 28, यानी कि लगभग जो है 300 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, 300 करोड़ रुपया आप डकार गए। 2011 से लेकर 2020 तक परीक्षा पे परीक्षा आप कराते रहे, एग्जाम आप कंडक्ट कराते रहे, रिजल्ट देते रहे, मार्कशीट देते रहे। जैसे इस समय चिल्लाया जा रहा है रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा। अरे क्या गारंटी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी? देखिए इधर क्या हो रहा है। 2011 से लेकर के 2020 तक 8 बार परीक्षा हुई, 300 करोड़ रुपया आपने बच्चों से ले लिया। लेकिन क्या आप एक वैकेंसी नहीं भर सकते थे? मैं कहता हूँ एक वैकेंसी। बताइए, मैं जीवन भर उसकी गुलामी करूँगा अगर वो कोई भी कह दे, बिल्कुल स्पष्ट कर दे कि इस कला वर्ग की जूनियर में एक भी भर्ती हुई हो। बस परीक्षा आप बार बार करा रहे हो, बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहे हो स्टूडेंट को। अरे एक हद होती है उसकी कि आप जिस तरह आपने किया है। जब बसपा की सरकार थी उसमें इस परीक्षा का आयोजन हुआ, फिर सपा की सरकार आई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि सरकार भ्रष्ट है, सपा बसपा इसलिए ऐसा हो रहा है। बीजेपी आई, बड़ी उम्मीद थी कि अब ऐसा नहीं होगा। कैबिनेट स्तर के मंत्री, हमने स्वयं उनको मैसेज किया, हमारे पास वो स्क्रीनशॉट हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेल किया, लेकिन कोई मतलब नहीं, एक रिप्लाई नहीं आया। कान पर जूं नहीं रेंगती है, क्या लेना देना है बताइए। मैंने ये बार बार लिखा कि इतना रुपया बच्चों का खर्च हुआ, 8-8 बार एग्ज़ाम हो चुका है, एक बार क्या इसकी वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं आप, जिन बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया? नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम होगा, जैसे ही जून टीटी की जब भी फार्म आता है तो 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्राइमरी का एक जूनियर का। समझ में नहीं आता जूनियर का एग्ज़ाम किस लिए आप कराते हो। उसके बाद आप देखिए, फिर इन्होंने एक नया शगुफा निकाला कि जो है
उर्दू शिक्षकों की अलग भर्ती होगी, संस्कृत के शिक्षकों की अलग भर्ती होगी, अंग्रेजी के शिक्षकों की अलग भर्ती होगी। एक बार एग्ज़ाम तक कराया, बड़ी हम लोगों में खुशी हुई। अब योग्य शिक्षक होंगे, इंग्लिश विषय के अलग उसका एग्ज़ाम होगा, कराया भी। लेकिन क्या बताइए, क्या उस इंग्लिश का जो एग्ज़ाम आपने अलग कराया था उसकी कोई भर्ती करी? नहीं करी। संस्कृत नहीं करी, उर्दू नहीं करी। हाँ, मंच पर आएंगे, घोषणा कर देंगे, हाँ इस बार हम ऐसा करने जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल हद होती है बदतमीजी की। उसके बाद ये हो गया नाटक। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए अब क्या होता है, जब पहली बार टीईटी की परीक्षा का आयोजन हुआ उसमें 72,000 जगह निकाली गई। बड़ी खुशी थी, बसपा की सरकार थी, शिक्षकों की भर्ती थी। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद ये हुआ कि टीईटी के जो मेरिट है, टीईटी के जो नंबर हैं उस पर भर्ती होगी। और एक व्यक्ति 5 जिलों में 5 जिलों में जो है आवेदन कर सकता है। आसपास जहां वो रहता है उसके आसपास के 5 जिले। बसपा की सरकार थी, चुनाव के आखिरी समय, जब आखिरी समय आया तब इनको भर्ती याद आई। तो होता क्या है वही आप जानते हो, आखिरी समय में क्या होगा, सरकार ही बदल गई, मायावती की सरकार भी चली गई, नई सरकार आ गई सपा की। अब इन्होंने नया खेल खेला और पूरा सब कुछ बदल दिया। जो एग्ज़ाम हो चुका था, जो विज्ञापन में टीईटी था, इन्होंने उसमें नया अपना जोड़ दिया। कहा कि ये जो भर्ती है ये एकेडमिक मेरिट पर होगी, और नया विज्ञापन, नया सब कुछ करने लगे। इस बात को लेकर के बच्चे कोर्ट तक चले गए। लेकिन वहीं पर देखिए कितना बड़ा खेल हो गया जो आप सोच नहीं सकते हो। हमारे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा घोटाला हो गया। कितना बड़ा खेल हो गया आप देखिए। इन्होंने कहा कि जब ये इन्होंने सब बदल दिया कि आप इसमें 5 जिलों में बच्चे 500-500 रुपये का ड्राफ्ट लगा रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने कहा जो जितने ज़िले में चाहे अप्लाई कर सकता है, जो टीटी पास है। 4 लाख बच्चे लगभग टीटी उस समय पास थे, लगभग 4 लाख बच्चे। उनमें लिया जाना कितने बच्चों का था? 72,000। अब आपको आश्चर्य होगा, ये जो 75 जिलों में जब 4 लाख बच्चे फार्म डाल रहे हैं तो उसमें कोई 60 जिलों में डाल रहा है, कोई 50, कोई 40, जिसके पास जितना बन पा रहा है। हर बच्चा सोच रहा है कि एक मौका है, जितने ज़िलों में फार्म डाल दो, पता नहीं किस ज़िले में मेरिट कम हो जाए, किस ज़िले में फार्म कम पड़े। तो उसमें क्या होता है कि हर बच्चा, और एक ज़िले का 500 रुपये इन्होंने ड्राफ्ट रखा। अब आप सोचिए 500 रुपये एक ज़िले का है, और एक बच्चा 60 ज़िलों में फार्म भरता है, अप्लाई करता है, तो लगभग जो है 30 लाख रुपये, 30,000 रुपये हो गया एक स्टूडेंट का। और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि उस समय लगभग जितने भी बच्चे थे 30, 40, 50 ने जगह हर बच्चे ने अप्लाई किया था। और बताइए 30,000 रुपये, अगर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, 30,000 रुपये एक बच्चे का है, और आप गुणा कर लीजिए 4 लाख गुणे 30,000। इतना आप करके देखिए, केवल 4 लाख को 30,000 से गुणा करिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा। उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ये 2012 की बात है, 2012 चल रहा है 2020। ये भर्ती नहीं हुई। ये पैसा तो लिया गया बच्चों से, लेकिन एकेडमिक पर भर्ती नहीं हुई, क्योंकि बच्चे पहुंच गए कोर्ट। कि पहले टीटी पर हो रही थी, अब एकेडमिक कहाँ बीच में आ गया। अब कोर्ट जब पहुंच गए तो हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। 4 साल हो गए, 2011 से लेकर के 2014 आ गया। अब बताइए 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि भर्ती वैकेंसी जो है वो मूल विज्ञापन टीटी पर होगी। इसका कोई मतलब नहीं। बताइए, टीटी पर चलो हुई भर्ती। अब ये पैसा वापस होना चाहिए था बच्चे का, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये। 2012 से लेकर 2020 आ गया, 4 बार तब से घोषणा हो चुकी कि पैसा वापस होगा। पता नहीं भाई कब होगा पैसा वापस, क्या होगा। मतलब सरासर अन्याय। बताइए, आप केवल गुणा करके देख लो 4 लाख की 30,000 से, आंखें खुल जाएंगी। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम और कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे। 72,000 में जो खेल हुआ, कितना बड़ा खेल हुआ। खैर, टीटी पर भर्ती शुरू हुई, फिर इन्होंने उसमें नया सिगुफा जोड़ दिया प्रत्यावेदन देने का। जो जितने जिलों में जा पाए दे पाए, 2-3 दिन का समय दिया। कोई भाग रहे हैं सब बच्चे, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, हरदोई, गोंडा, बाराबंकी, जितनी जगह जो भाग पाए भागो फटफट फटफट। अब होता क्या है कि फिर उसके, अब बच्चा हर जगह भाग रहा है। प्रत्यावेदन 3-3 बार रिजल्ट बदला गया, नंबर बढ़े, कभी 2, कभी 3, कभी 1, सारा खेल हुआ। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कि गड़बड़ी हुई। उधर 3-4 साल हो ही चुके थे। जब कोर्ट तक बात पहुंची, मीडिया में मामला आ गया, तो वहाँ से
कहा जा रहा है कि साक्ष्य समाप्त हो गए, आग से जल गई, कापियाँ जल गई, OMR सीट नष्ट हो गई, मूल CD ख़त्म हो गई। इस तरह बताइए 4 साल हो गए तब जाके ये भर्ती हुई, और उसके बाद भी कुछ 4 से 6 हज़ार सीटें अभी भी इसमें खाली हैं और मामला कोर्ट में अभी तक है। ये लोग कहते हैं 4-5 साल, 10-10 साल। ये उदाहरण है 2011, 2020, बताइए 10 साल हो गए और अभी भी 4 से 6 हज़ार सीटें इसमें खाली हैं और मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और भर्तियां इन्होंने निकाली, जैसे 12,400 को निकाला, लगभग 12,400। इसमें क्या किया, जो भी प्रक्रिया थी, जो भी सिस्टम था उसको शुरू किया, बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद ज़िलों में जो है काउंसलिंग शुरू हुई, जिसका जहाँ नाम आया वो वहाँ काउंसलिंग कराता है। 4 से 5 हज़ार सीटें जो है इन्होंने भरी, और 4 से 5 हज़ार सीटें भरने के बाद पता नहीं क्या कैसे करते हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचा, और जो बच्चे वहां काउंसलिंग करा के ज्वाइनिंग जिनको लेनी थी वो बच्चे इसके बाद जो है लगभग 8 से 10, 8 हज़ार लगभग बच्चे जो है वो अभी भी रुके हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग लेनी थी, कोई मतलब नहीं है कोर्ट का क्या निर्णय क्या नहीं, 3-4 साल इसमें निकल गए। धोखा है सरासर। ज्वाइनिंग लेनी हो बच्चे को, उधर आ जाता है निर्णय कोर्ट का कुछ डिसीजन, कहीं कुछ अड़ंगा लग गया, कोई मतलब नहीं, जहाँ जो था वैसे ही पड़ा है। इसके बाद इन्होंने 68,500 भर्ती निकाली। देखिए इसमें क्या क्या किया, 68,500 में पहले TT कराई, उसके बाद एक सुपर TT ले आए। आप TT, सुपर TT, महा TT, चाहे जो TT कुछ भी ले आओ, बच्चा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। कभी नहीं कहता ये एग्ज़ाम क्यों करा रहे हो, वो एग्ज़ाम क्यों करा रहे हो। बच्चे ने ये भी एग्ज़ाम दिया, ये भी एग्ज़ाम दिया, जो पास हुए। उसके बाद क्या होता है, 22,000 सीटें इसमें खाली रह गई, मतलब जिनको ज्वाइनिंग मिली उसके बाद 22,000 सीटें लगभग खाली रह गई। 2 बार इसमें भी रिजल्ट आया। खेल हुआ, कितना बड़ा खेल हुआ सब जानते हैं। इसमें जो अधिकारी थे ऊपर इस बड़े स्तर के, उनको पकड़ा गया, इतना मैटर हाईलाइट हो गया, मतलब सारा खेल हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ। उसके बाद 22,000 सीटें खाली रह गई जिनका कोई मतलब नहीं है। अरे 22,000 सीटें आप आगे निकाल देते या अन्य जो 69,000 थी उसमें जोड़ देते, कोई मतलब नहीं सीटों से। हाँ, मंच पर आएंगे तो चिल्लाएंगे हमने 68,500 भरी, पता नहीं कैसे भरी। ये एक बार ये नहीं दिख रहा आपको 22,000 सीटें खाली रह गई। चलिए वो हो गया। उसके बाद जो है 69,000 को आप देख लीजिए, 69,000 जो भर्ती आई, सरकार चिल्ला रही थी हमारी प्राथमिकता में है ये भर्ती। भैया किस आधार पर आपकी प्राथमिकता में है भर्ती? 2 साल के ऊपर हो गए, आप एक भर्ती नहीं करवा पाए हो, बताइए कैसी आपकी प्राथमिकता है। जब आपसे पूछा जाता है मंत्री से, तो मंत्री महोदय कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में आपके चुनाव का मामला जाता है कोई, तो वो कैसे 10-15 दिन में, 1-2-4 दिन में, रात में सुनवाई करके, दिन में सुनवाई करके, हफ्ते छुट्टी जैसे भी हो निपटा लिया जाता है? क्यों? ये ज़रूरी नहीं है जिसमें इतने बच्चों का भविष्य जुड़ा है। 2 साल के ऊपर हो गया, बताइए। अभी नेताओं की बात होती है, अभी चुनाव को ही ले लीजिए, नेताओं की न तो कोई एज का बाउंडेशन है, अधिकतम कितनी भी एज हो, देश का प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, गांव का प्रधान बने। वही कोई सरकारी कर्मचारी है, उसको 60-65 पर आप रिटायर कर रहे हो, कह रहे हो अब ये काम नहीं कर पा रहा है। आप कैसे काम कर रहे हो जो देश को चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है? आप अमेरिका में अपने हड्डी का ऑपरेशन करवा रहे हो, आप मरे जा रहे हो, फिर भी आपको पद की इतनी लालसा है, गद्दी नहीं छोड़ रहे हो। 90 साल के, 70 साल के, 80 साल के, यहाँ पर आपने एज का बाउंडेशन लगा रखा है। मानते हैं संविधान जब बना तो उसमें बुजुर्ग लोग थे, उनकी एज भी अधिक थी, उनको भी सदस्य बनाया गया, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अपना त्याग किया था, अपना घर द्वार सब छोड़ के उन्होंने देश को आज़ाद कराया था, इतनी बड़ी उनकी भूमिका थी, तो उनको संसद में, संविधान में स्थान दिया गया। आपका क्या है, आप तो चले आ रहे हो, लपालप बैठ गए हो, कोई मतलब नहीं है। हम तो कहते हैं जितने नेता हैं, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, इनका एक एग्ज़ाम होना चाहिए, और कम से कम कुछ नहीं तो इनको संविधान का जो है ज्ञान होना चाहिए। इतना तो कम से कम इनके साथ होना चाहिए। आप एग्ज़ाम को पास करिए, संविधान का आपको ज्ञान होना चाहिए, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो है आप ये चुनाव लड़ सकते हो, और एज का भी बाउंडेशन होना चाहिए। सब कुछ स्टूडेंट पर आप लगा दोगे और उसके साथ छलावा इतना बड़ा बड़ा, पूछो ना क्या कर रहे हो। अब देखते हैं 69,000 में इन्होंने जो ये किया, 69,000 2 साल के ऊपर हो गई। हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, हैं क्या क्या खेल नहीं हुआ इसमें, सब कुछ चल रहा है। और जब इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है तो गड़बड़ी, देर का मतलब है जितनी देरी होती है उतनी जो है गड़बड़ियाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब क्या करें, जो हो रहा है स्टूडेंट परेशान है। अब 69,000 में यही चल रहा है, रोज़ बच्चे ये तक देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कौन जज आएगा, अब कौन बैठेगा, अब निर्णय आएगा, अब डिसीजन सुनाया जाएगा।
कि क्या पढ़ने में मन लगेगा, उसका सारा दिमाग तो इसमें लगा है। अरे जब आपने रखा 60-65%, जिसने पास किया उसको आप नौकरी दीजिए। कोई भीख थोड़ी ना आपसे मांगी जा रही है। एग्जाम को उसने पास किया, पहले टीटी पास किया, फिर सुपर टीटी पास किया। आप तो अब खेल खेलते हो। अरे ये खेल तो अंग्रेज नहीं खेलते थे, कहते हैं अंग्रेज यहाँ खेल खेलते थे। आपने ऐसा खेल खेला, सब जानते हैं। 69,000 में आपने बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र, ठीक है, सबको लड़ा दिया। आज बीएड शिक्षा मित्र को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसका दुश्मन है। खेल किसने खेला? आप लोगों ने खेला। अंग्रेज, ये खेल तो अंग्रेज नहीं यहाँ खेलते थे। इस तरह का आप लोगों ने किया है। क्या किया? अरे किस तरह, क्यों एक अनार 100 बीमार वाली कहानी बना दी? आपके पास 22,000 सीटें बची थीं 68,500 में। शिक्षा मित्र जिनकी एज 40-40, 50-50 साल के ऊपर हो गई है, उनको भी आपने इसी में झोंक दिया। अरे कुछ तो आप देखिए, क्या किसके साथ क्या करना है, कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, शिक्षा मित्र को भी ले आओ, बीएड को भी ले आओ, बीटीसी को भी ले आओ, कोई तरीका ही नहीं है। अब सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ये अब उसमें कौन किसको क्या करे? जिसको नौकरी मिल रही है वो बीएड वाला इनका विरोध कर रहा है, ये इनका विरोध कर रहा है। सब अपना अपना रोना रो रहे हैं। खेल किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया, और इसका परिणाम आप भुगतोगे। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यूपी SSSC जब आयोग बना तो हम लोगों ने सोचा राज्य स्तर पर आयोग बना है, बढ़िया एक अलग आयोग होगा, राज्य स्तर की जो भर्तियां हैं इसको ये करेगा। छोटे स्तर की जो बाबू इस तरह थोड़ा बी ग्रेड, ए ग्रेड की जो अच्छी पोस्ट हैं और बी ग्रेड की भी जो पोस्ट हैं सबको भरेगा, अच्छा रहेगा, एक अलग आयोग बन गया। लेकिन वही ढाक के 3 पात। यूपी SSSC की मैं 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक चेयरमैन को लेकर साल भर विवाद, बच्चे धरना दे रहे हैं, चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन नहीं है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में चेयरमैन होगा तभी भर्तियां होंगी। चलो उसके लिए मीडिया तक मामला पहुंचा, मुश्किल से चेयरमैन बैठा। उसके बाद आप देखिए, मैं 1-2 बात बता रहा हूं। जैसे 2016 की अभी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, बताइए 16, 2020, हाल देखिए पहले 2016 की 2020, और अभी तक ये भर नहीं पाए हैं। खाली एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आ गया है, टाइपिंग करानी है, कोई मतलब नहीं है, कोई होश ही नहीं है। उसके बाद देखिए 2015 की जो जूनियर असिस्टेंट की निकली थी, लगभग 5,000 जगह थी, उसमें भी लगभग 800-800 जगह खाली हैं, कोई मतलब नहीं है, वो खाली पड़ी हैं। ऐसे बहुत सारी हैं। अभी लेखपाल की चिल्ला रहे हैं, आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, कौन हिसाब से आ रही हैं, आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कब आएंगी कोई पता ही नहीं है। एक बार चकबंदी लेखपाल की निकली, उसमें विज्ञापन में इतना गड़बड़ कर दिया, ओबीसी की जगह ही नहीं थी, थोड़ा विवाद हुआ, गायब हो गया, बिल्कुल साफ, लो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गायब ही हो गई, कोई पता नहीं। बच्चे हमेशा पूछा करते हैं लेखपाल में क्या होगा, SSSC होगा कि नहीं होगा। हम लोग कहते हैं विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा। हाँ, पेपर में भर्ती आके पूरी हो जाती है, मीडिया में आएगी भर्ती पूरी हो जाएगी। नया साल आता है तो पेपर में निकलता है। ये युवाओं के लिए वर्ष खास होगा, सरकार इसमें बम्पर भर्ती करेगी। ये हो रही बम्पर भर्तियाँ, देखिए। तो अब इस तरह से जो चीज़ें हैं, इसका क्या किया जाए? रेलवे SSC का सब देख ही रहे हैं आप लोग। अब हम लोग सब इस समय क्या है कि कोचिंग भी बंद हैं और बच्चे भी सब, पढ़ाई भी रुकी हुई है। कोरोना का रोना अगर रोएंगे, ये कहेंगे कोरोना की वजह से हो रहा है, कोरोना की वजह से मान लेते हैं 6 महीने आपका ये सब चल रहा है। जो भी हम बातें कर रहे हैं वो इधर 6 महीने की तो कोई है नहीं, सारी बातें जो है पुरानी हैं। 8 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल पुराने मैटर हैं। क्यों ये सब पेंडिंग में पड़े हुए हैं? कोई क्यों नहीं लेना देना है, कोई क्यों नहीं सुनता है? स्टूडेंट को आपने छला है, इस तरह जो किया है, क्या होगा हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल देश को कबाड़ा बना दिया है, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नहीं सुधरे तो वही हाल आपका होगा जो सपा और बसपा का हुआ था, क्योंकि युवा अब जाग चुका है और इस तरह आपका नहीं चलेगा। मैं युवाओं के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव टूटी ही सही लहरों से टकराती तो है, नाव टूटी ही सही लहरों से टकराती तो है। कहीं से ढूंढ लाओ मेरे दोस्तों, कहीं से ढूंढ लाओ मेरे दोस्तों, एक चिंगारी इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।